काम करते हैं, पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ। मैं, हाँ जॉब भी करता हूँ और पढ़ता भी हूँ। अच्छा, क्या जॉब कर रहे हैं? मैं अभी न्यूज़पेपर का काम मिलता है। पटना है कि? नहीं, हाँ। वो एक जगह से दूसरी जगह लेके लाना है, मतलब इकट्ठा। अच्छा अच्छा। और पढ़ाई? पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ अभी। वाह वाह। भी ना रहे। तो आज हम रोमियो के पत्री तीसरा अध्याय में वापस जा रहे हैं। मेरा विचार है कुछ वचन पढ़ के, जिन वचनों के ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं, उन वचनों कुछ वचनों को पढ़ के हम आगे आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, ये नया अनुवाद है। 10वां वचन से लेकर, नहीं 11 से पढ़ेंगे। रोम अध्याय 3 के 11 से। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब पढ़िए भटक आगे। गए हैं, हाँ। सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीवों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 26 21 भी तक पढ़ना है। पढ़िए। 26 तक। ओके ओके। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करें उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। 27 थैंक हो, यू। सॉरी सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू। हम एक्चुअली 10 15 वगैरह 10 से आगे पढ़े भी हैं। फिर भी ऐसे ही कुछ दोहराने के लिए मैंने बोला हम 10 11 से पढ़ेंगे। एक उल्लेख है जो पुराने नियम से ही पौलुस प्रेरित ने लिया है। लिखा है, एज इट इज रिटन, देयर इज नन राइचियस, नो नॉट वन। हमारे नजर में जब हम संसार की ओर देखते हैं, ये क्यों ऐसा लिखा है? कुछ अच्छे लोग हैं जो लोगों को मदद करते हैं, धार्मिकता में चलते हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा काम करते हैं, भला भला काम करते हैं। तो परमेश्वर के वचन क्यों इसे कहते हैं कि कोई नहीं है? ये किस प्रकार की एक दुखमय परिस्थिति है, ट्रैजिक सिचुएशन। ये एक स्वर्गीय वैद्य
हमारा परमेश्वर के डायग्नोसिस है। हम मरीज होकर, बीमार होकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए। पुराने जमाने में, अभी भी स्टेथोस्कोप वगैरह देखते हैं। पुराना जमाने में नाड़ी के परीक्षा करते हैं और डॉक्टर बोलेंगे तुम्हारी फलानी बीमारी है, तुम्हें हार्ट में प्रॉब्लम है, तुम्हारे फफड़े में प्रॉब्लम है, तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम है। इसी प्रकार स्वर्गीय परमेश्वर मानव जाति के नस पकड़ के कह रहा है, देयर इज नन राइचियस, धर्मी एक भी नहीं, सब अधर्मी हो चुके हैं। चाहे संसार की दृष्टि में अच्छे दिखने वाले हो, या जो पाप में डूबे हुए लोग हो, जिनके बारे में हम जानते हैं। अभी राहुल से मैंने पूछा था कि घर में सभी विश्वासी हैं, तो बहुत ही दुख की एक कहानी बोली। दुख की एक बात हमारे सामने हमारी प्रार्थना के लिए प्रस्तुत किया ना राहुल, कि पिताजी ड्रिंक करता है, पिताजी ड्रिंक करता है। राहुल, हमारी भी कहानी वैसी थी। मेरे भी पिताजी केवल ड्रिंक करता, इतना नहीं, दारू में डूब के मरा, ऐसा बोल सकते हैं। इतना दारू पीता था। तो वो कोई उद्धार नहीं पाया हमारे ज्ञान में। पर मेरा एक दूसरा भाई है मुझसे, मेरा एक भाई है जो मुझसे छोटा, वो भी खुद दारू के बॉटल बन गया था। मतलब दिन रात दारू पीता था, सड़कों के किनारे में गिरा हुआ रहता था, गट्टर में गिरा हुआ रहता था। लोग, पहचान के लोग उनको देखकर ऑटो रिक्शा में वगैरह डाल के घर में पहुंचाते थे। पर प्रभु यीशु उनके जीवन में कार्य किया। प्रभु यीशु ने उसके जीवन में, मेरे भाई के जीवन में बदलाव लाए, परिवर्तन लाए। वो अभी कलीसिया के अगुआ है, केरला में, हमारे हमारे गांव के। कहने के मतलब, आशा न छोड़िए राहुल, प्रार्थना में रहिए। प्रभु अद्भुत कार्य कर सकता है अगर प्रभु की इच्छा है तो। पर परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं कि कोई नहीं है भला करने वाले, सभी पापी है, सभी पापी है। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने एक सच्चाई प्रकट किया। कई सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में प्रकट किया है। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो बाहर करते हैं केवल वो नहीं, बाहर आप परमेश्वर के आज्ञा सारे पालन करके ही रहते होंगे, फिर भी परमेश्वर देख रहा है तुम्हारी अंदर की बात, तुम्हारे मन की भावनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी कल्पनाएं। तो देखने वालों को कोई पाप का कृत्य देखने को नहीं मिलते हैं, पाप का कर्म देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी प्रभु यीशु कहता है, केवल बाहरी, जैसा बर्तनों के तुम बाहर धोते हो, साफ सुथरा रखते हो, वो काफी नहीं है, अंदर से भी साफ सुथरा होना है। तो हमारे कोई भी बाहरी कृत्यों से, दैट इज व्हाट वी रेड इन वर्स 20, राइट? By the deeds of the law there shall no flesh be justified in God's sight, for by the law is the knowledge of sin. 20वां वचन में भी पढ़ूंगा यहां से। 20वां वचन में लिखा है, 20वां वचन में पढ़ रहा हूं यहां से, क्योंकि वो हमारा ट्रांसलेशन, आप लोग सुन लीजिए। 20वां वचन, क्योंकि सिर्फ व्यवस्था के पालन करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी घोषित नहीं होगा। व्यवस्था के द्वारा सिर्फ यह एहसास होता है कि पाप क्या है।
पाप क्या है। मैंने कई बार कई मर्तबा इसके बारे में स्पष्टीकरण किया है, इसलिए आज ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं करूंगा। नियम शास्त्र हमें बताता है, 10 आज्ञा हो या बाकी आज्ञाएं उसके विपुलीकरण है, ये सब हमें बताते हैं कि तुम पापी हो। व्यवस्था वही कर रही है कि हमें बता रहे हैं, जैसा नियम शास्त्र भारतीय इंडियन पीनल कोड, अभी भारतीय न्याय संहिता के रूप में नाम बदला है मोदी सरकार ने। उन पीनल कोड क्यों दिया है, उसके सैकड़ों आज्ञाएं, सैकड़ों नियम, सिर्फ हमें यह बताने के लिए कि तुमने किन किन जगह में किन किन नियमों को तोड़ा है, किन किन मुद्दों को तोड़ा है। वही परमेश्वर का वचन भी, नियम शास्त्र, परमेश्वर का वचन मतलब पुराना नियम, नियम शास्त्र करता है। तो आज हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ वचन है आगे। 23वां वचन सबको पाठ है ऑलरेडी, आपने पढ़ा भी, पर 23, अभी मैंने 20 पढ़ा, चलो आगे भी देखेंगे। 20 के बाद 21 आता है। 21वां वचन में क्या दिया है, 21, 22, 23, 24 सब महत्वपूर्ण वचन है। 21वां वचन, बट नाउ द राइचियसनेस ऑफ गॉड विदाउट द लॉ इज मैनिफेस्टेड, बीइंग विटनेस्ड बाय द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। परमेश्वर के ओर से एक स्पष्टीकरण है कि तुम कुछ भी करो, ये कुछ भी करने से तुम्हें धार्मिकता नहीं मिलती है। पिछले हफ्ता मैंने एक कहानी बोल के समाप्त किया, याद होंगे आपको। मैंने डी मार्ट की कहानी बोली, डी मार्ट सब उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, असली कहानी नहीं है। मान लो अभी आप में से किसका नाम लूं, नाम लो राजेंद्र भाई का। राजेंद्र भाई, यूं ही आपका नाम ले रहा हूं, ठीक है। राजेंद्र भाई की बेटी ने, ठीक है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, एक दुकान में गए, डी मार्ट में गए, डी मार्ट हो या कोई भी अच्छा मॉल में गए, हजारों रुपया के खरीदी की, और खरीदी की बोले मैं ईएमआई से ये सब भर दूंगी। ईएमआई समझते हैं ना, महीने में थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो कई महीनों के बाद भी एक पैसा भी उसने नहीं दिया। राजेंद्र भाई की बेटी हो, किसी की, हमारी भी बेटी हो मान लो, कई महीनों के बाद उसने पैसा नहीं भरा, 1 रुपया भी ईएमआई के रूप में नहीं भरी, तो फिर दुकान वालों ने केस लगाया। दुकान वालों ने केस लगाया, इतने रुपया और उसके ब्याज, ये इतना मिला के तुम 2-3 लाख रुपया देना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें केस में मुकदमा लड़ाएंगे, केस लड़ाएंगे। तो फिर क्या हुआ, केस आ गया, वकील का नोटिस आ गए कि इतना रुपया अमुक तारीख के अंदर तुमने नहीं भरे तो तुम्हें जेल में डाले जाएं। और एक दिन ये दुकान का मालिक देख रहे, का पिछले हफ्ता मैंने बोला था, यही कहानी है, दोहरा रहा हूं। पिछले हफ्ता जो तारीख के अंदर पैसा भरेंगे बोला था, उस तारीख को ये लड़की आ रही है दुकान के ओर। दुकान के मालिक बैठा है, करोड़पति है, पर इस लड़की एक लड़के के हाथ पकड़ के आ रही है। तो मालिक ने देखा तो, अरे ये मेरा बेटा आ रहे हैं।
ये मेरा बेटा रहे हैं इस लड़की के साथ, क्योंकि ये बेटी और इस लड़के के साथ सगाई हो गई, दोनों अभी फियांसी हैं, हाँ वर वधू है। तो मालिक ने क्या बोला होगा, अभी एक पैसा भी तू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि तू मेरे बेटे की दुल्हन है, तू मेरे बेटे की दुल्हन है, अभी एक पैसा भी कर्जा नहीं है, एक पैसा भी ऋण नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही किया है हमारे जीवनों में। शैतान, हमें अक्यूज करने वाले, आरोप लगाने वाले, देखो ये इतना करोड़ रुपये के कर्जदार है, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हाँ कर्जदार होगा, पर अभी वो मेरे बेटे की दुल्हन है, मेरे बेटे की दुल्हन है। मित्र, शैतान परमेश्वर के कोर्ट में खड़ा है, और हम प्रभु यीशु के हाथ थाम के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, और जब शैतान हमारे ओर उंगली दिखाते हुए बोलेंगे इस ये पापी है, ये कर्जदार है, ये गुनहगार है, तो यीशु बोलेगा कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, मेरे हाथ देख, मेरे हाथ देख, मेरे दोनों हाथों में निशानी है, मैंने इसके कर्जा चुका दिया है, उसके सलीब पर मैंने इसके पाप की दंड मैंने स्वयं सह लिया है, उसके निशानी मेरे हाथों में देख, कोई कर्जा नहीं है। यही 21वां पद, रोम 3 अध्याय 21वां पद, righteousness of God without the law is manifest। तो ये राइचियसनेस, ये धार्मिकता प्रदान करना, ऊपर से धार्मिकता गिना जाना, धार्मिकता गिनी जाना हमारे ऊपर, उसके बारे में मैंने बोला था कुछ कुछ मुद्दे आपके सामने आज रखने वाला है। नंबर वन, as we have read, this justification is apart from the law। This justification is apart from the law। मतलब क्या है? आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा बिहेव करें, सुबह उठ के प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, चर्च में रेगुलर जाएं, ये नहीं करें वो करें, कुछ चीजें नहीं करने से और कुछ चीजें करने से, इस प्रकार नियम का पालन करने से परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड है, परमेश्वर के जो मापदंड है, वहां तक कोई परमेश्वर के माप अपने कामों से, अपनी भलाई से वहां तक कोई नहीं पहुंच पाएंगे। वी आर एट आवर वेरी बेस्ट सिनर्स नीडिंग ए सेवियर। हम सब कितने भी भले क्यों न हो, परमेश्वर एक बचाने वाले की जरूरत जिनको है, ऐसे पापी है। दूसरे कोई विशेषण हमारे बारे में बोल नहीं पाएंगे, केवल पापी है। जस्टिफिकेशन इज अपार्ट फ्रॉम द लॉ। नियम शास्त्र क्या कर रहे हैं? नियम शास्त्र दिखा रहे हैं कि कितनी जगह में हम गिर पड़े हैं, कितने पाप हमने किए हैं। जैसा पिछले हफ्ता भी मैंने बोला था, पाप में यानी वे विचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु के पास लाए। हमारे नियम शास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोगों को पथरवार करके मार डालना है। यीशु ने, कहानी हमको मालूम है, यूहन्ना 8वां अध्याय, कई बार मैंने इसको दोहराया भी है, इसलिए आज नहीं दोहराऊंगा। यीशु जमीन पर लिखते बैठा अपनी उंगली से,
जिस उंगली से 10 आज्ञा लिखकर मोशे के हाथों में दिया था, 10 आज्ञा पत्थर की पट्टी में लिख के मोशे के हाथों में दिया था, उन्हीं उसी अंगुली प्रभु यीशु मसीह अभी जमीन पर लिख रहे हैं। नियम 1, आई एम द लॉर्ड गॉड, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर तू तेरा नहीं होना चाहिए। आकाश के नीचे, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे किसी भी चीजों के, किसी भी जानवर के प्रतिमा न बनाना, उसकी उपासना नहीं करना। नियम 2, नियम 3, नियम 4। जैसा नियम 5 के बारे में भी हमने पहले सोचा। नियम 5 क्या है? योर honor your mother or honor your father and mother that you may have long life in this world। तुम इस संसार में लंबे उम्र के जीवित रहना चाहोगे तो माँ बाप के आदर करना। तो पहुंचे सातवीं आज्ञा। सातवीं आज्ञा इस स्त्री ने तोड़ी है, तो तुमने कितने सारे तोड़ी? यीशु ने कहा, तुम में से एक व्यक्ति अगर रहा जिसने पाप नहीं किया, पहला पत्थर उस पर डालो। कोई भी नहीं बचा। कारण ऐसा कोई नहीं है सिवाय यीशु मसीह जिन्होंने 10 आज्ञा के पालन किया। क्योंकि 10वीं आज्ञा क्या है? पिछले हफ्ते हमने देखा है 10वीं आज्ञा क्या है? thou shall not lust। मोह करना नहीं, लोभ करना नहीं। कोई नहीं होंगे इंसान संसार में जिसने अपने मन के मन लोभ न किया हो। कोई नहीं होंगे, इसलिए कोई नहीं है। तो फिर जस्टिफिकेशन, राइचियसनेस, जिसके बारे में हम मनन कर रहे हैं, नंबर 1, धार्मिकता नियम से नहीं, इट इज अपार्ट फ्रॉम द लॉ। नंबर 2, justification is by faith in the Lord। हमारे नीतिकरण, हमारे धार्मिकता हमें मिलना, ये विश्वास के जरिए से है। पर किन के ऊपर? केवल विश्वास। अभी आजकल हमारे इधर भी चर्चा चल रही है, हाँ वो भी विश्वासी है, ये भी विश्वासी है ना? कैथोलिक हो वो भी विश्वासी है, सीएनए वाले वो भी विश्वासी है, सीएसए वाले वो भी विश्वासी है, मेथोडिस्ट वाले वो भी विश्वासी है। पर किस पर विश्वास? जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ इन द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। बोलते होंगे हम भी यीशु पर विश्वास करते हैं, हम भी चर्च जाते हैं। पर यू हैव टू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इस रविवार को हमारे चर्च में मेरे प्रचार में ये बोला था। प्रेरित 16वां अध्याय में पौलुस और सीलास जेल में हैं, फिलिपी शहर के जेल में। कोई गुनाह नहीं की, कोई गलती नहीं की, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। और उस जेल में रहते हुए रात को दोनों ने प्रभु की आराधना की, प्रभु की स्तुति गाने गाने लगे, प्रार्थना करने लगे। अचानक भूकंप हुआ, धरती हिलने लगे, जेल के दरवाजे खुल गए। और फिलिपियन जेलर ने सोचा कि सारे कैदी भाग गए हैं, अभी राजा के सामने मुझे बुला लिए जाएंगे, तो मैं किस प्रकार के जवाब दूं? बोल के अपने हथियार, अपनी छुरी तलवार लेके खुद को मार डालने के प्रयास किया। इतने में पौलुस ने आवाज उठा के कहा, तुम कुछ भी दोष अपने आप को करे मत, हम सब ही हैं। तो फिर उस फिलिपियन जेलर ने पूछा पौलुस और सीलास से, प्रेरित अध्याय 16
वचन 30, 31, 32 है, वहां लिखा है 30वां वचन, फिलिपियन जेलर 29 में पढ़े, 29 से पढ़ेंगे। द जेलर called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. पौलुस और सिलास के सामने दंडवत कर रहे हैं। कौन? फिलिपी जेल के बड़ा अधिकारी। अभी तक ये कैदी थे। इन कैदियों के सामने दंडवत करके 30वां वचन, महाराज मैं क्या करूं? Sirs, what must I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जवाब, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस and you will be saved and your household. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो 3 शब्द, प्रभु यीशु मसीह। मुझे सुनने वाले सभी को मालूम है ना? यीशु शब्द का अर्थ, यीशु शब्द का अर्थ जिनको मालूम नहीं उनके लिए बोल रहा हूं। मत्ती 1:21 में है, वो अपनी प्रजा को उनके पापों से बचाने वाला है, इसलिए उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला, पाप से छुड़ाने वाला, पापों से बचाने वाला। यीशु प्रभु है, ही इज द लॉर्ड। वो प्रभु है, वो सार्वभौम है, शहंशाह है, मेरे जीवन का मालिक है। प्रभु यीशु मसीहा, मसीहा अभिषिक्त, स्वर्ग से अभिषेक पाकर पिता से भेजा हुआ स्वर्गीय महाराजा, महायाजक, भविष्यवक्ता। एक दिन इसके बारे में ही हमको स्टडी करना होगा, अभिषिक्त के बारे में। तो धार्मिकता का हमारी धार्मिकता की सोता यीशु, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। हाँ, जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ इन द लॉर्ड। प्रभु कौन? आपके जीवन का प्रभु, आपके जीवन का मालिक कौन है इस शाम के वक्त? यीशु प्रभु है। हजारों लोग यीशु के पीछे पीछे चलने वाले थे, हमने देखा है, देख चुका है। फिर भी 1-2 वचन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। प्रभु शब्द का अर्थ, लूक हम 14वां अध्याय देखेंगे। लूक 14वां अध्याय में यीशु के पीछे पीछे चलने वाले बड़ी भीड़ को देखकर यीशु ने क्या कहा? 14:25 से। सब पढ़ने के लिए अभी वक्त नहीं है, पर वहां लिखा है, बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती हुई देखे तो यीशु ने मोड़कर कहा, मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज करके बोल रहा हूं, तुम मेरे शिष्य होना चाहते हो? मेरे 12 शिष्य हैं, उनमें से एक बनना चाहते हो? शर्त है, मेरे शिष्य होने के लिए शर्त है। आपको मालूम है, जब पतरस को बुलाए, अंद्रयास को बुलाए, याकूब को बुलाए, यूहन्ना को बुलाए, मत्ती को बुलाए, वे सब अपने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। अभी इस बड़ी भीड़ को देखते हुए देखकर यीशु कह रहा है, तुम भी मेरे शिष्य बनना चाहते हो? शर्त नंबर 1, इफ एनीवन वांट्स टू बी माय डिसाइपल, if he does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. शिष्य बनना चाहते हो
मुझे प्रभु मानकर अंगीकार करना चाहते हो, शर्त नंबर 1, यू मस्ट बी ए हेटर। तुम घृणा करने वाले बनो। है? घृणा? दुश्मनों को भी प्रेम करो सिखाने वाले, अपने पड़ोसी को अपने तरह प्रेम करो बोलने वाले यीशु, अभी घृणा क्यों बोल रहे हो? वो जो इब्राइक एक्सप्रेशन है, इब्री भाषा के एक शैली है, दो लोगों में से एक से ज्यादा प्रेम किया, एक से कम प्रेम किया, जिससे कम प्रेम करते हो वो घृणा के समान है। क्योंकि मैंने अभी 10 आज्ञा से 5वीं आज्ञा आपके सामने रखे, माँ बाप का आदर करना, माँ बाप का प्रेम, माँ बाप की सहायता करना, उनकी रक्षा करना। तो घृणा वो नहीं है, पर यीशु के ऊपर तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, पति, खुद के जीवन पर भी जो प्रेम है वो घृणा समान हो। मान लो इस रूम के सारे लाइट बंद है, हाँ उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, और एक मोमबत्ती मैंने जलाई, तो आप लोग बोलेंगे हाँ हाँ कितने सुंदर उजियाला है। अकेली मोमबत्ती है, पर सबको अच्छा लगता है। पर मान लीजिए मैंने एक बल्ब चालू किया, बोलेंगे हाँ अभी मोमबत्ती तो है, जल तो रही है, पर कोई उजियाला नहीं है। दो बल्ब लगाए, चालू किया, स्ट्रॉन्ग एक दो लाइट मैंने चालू किया, तो बोलेंगे मोमबत्ती कहाँ है, दिखते भी नहीं। वो ही है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम मम्मी पापा के ऊपर है, स्वयं के ऊपर है, वो घृणा समान, अंधेरा समान हो जाए। यीशु जियाले के सामने, यीशु मसीह के प्रति तुम्हारा प्रेम के सामने, तुम्हारे मम्मी पापा, पति पत्नी, बाल बच्चों के ऊपर का प्रेम घृणा समान हो जाए। अगर यीशु के प्रति प्रेम प्रकाश हो, तुम्हारे दूसरे लोगों के प्रति प्रेम अंधेरा समान हो। कंडीशन कंडीशन 2 क्या है? आगे बताया है, आगे बताया है, शिष्य बनना चाहते हो, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। एनीवन हु डज नॉट कैरी हिज क्रॉस एंड फॉलो मी कैनॉट बी माय डिसाइपल। तुम्हारे सामने एक और शर्त है, सलीब उठाना है, सलीब उठा के मेरे पीछे चलना है। सलीब क्या है? सलीब दंड है, सजा है। उस जमाने में रोमी लोग बगावत करने वाले राजा का विरुद्ध खड़ा होने वालों को जो सजा दे रहे थे, भयंकर सजा, वो सजा थी सलीब। और यीशु कहते हैं मेरे पीछे मेरा शिष्य बन के चलना चाहते हो, सलीब उठा लो, सलीब उठा लो। जरा सोचिए उस जमाने के एक एक माहौल, किसी डाकू को राजा ने सलीब पर चढ़ा के मारने की सजा दी, तो वो व्यक्ति सलीब उठा के गलियों से घूम घूम के चल के जाएगा। जिस पहाड़ पे उसको उसका सलीब को लगाना है, जिस पहाड़ पे उसको सलीब पर चढ़ाना है, छोटे बच्चे बड़े लोग सब इसको निंदा करते होंगे, गाली बकते होंगे इसके बारे में। देखो कितना गंदा आदमी, कितना खराब आदमी, ये पापी मनुष्य। सब सहना है,
और रुके नहीं, बोलेंगे कि देखो मैं कितना बड़ा ऑफिसर था, देखो मैं कितना बड़ा खानदान का था। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी तू गुनहगार है। अभी तू सलीब पर चढ़ के मरने वाले हो। सजा अपने ऊपर उठा के जाने वाले हो। यीशु का शिष्य बनना चाहते हो या चाहती हो? यीशु के लिए निंदा, यीशु के लिए यातना, यीशु के लिए हर प्रकार के गाली सुनना, ठट्टों में उड़ाए जाना, सब सहना होगा। कभी जान भी देना होगा। जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ इन द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। प्रभु, प्रभु। एक और एग्जाम्पल बोल के, यूहन्ना 13वां अध्याय, हमें मालूम है यूहन्ना 13वां अध्याय के प्रारंभ में प्रभु अंतिम भोजन करते वक्त प्रारंभ के अध्यायों में, वचनों में, यीशु अपने शिष्यों का पैर धो रहा है। अपने शिष्यों के पैर धो रहा है। तीसरा वचन से, जीसस न्यू that the Father had put all things under his power and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer garment and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet. फिर पतरस के पास आया। सारी कहानी आपको मालूम है, इसलिए वहां नहीं पढ़ूंगा। और यीशु ने एक वचन उनके सामने बोला। 13वां पद 12 से पढ़ेंगे। When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord. Rightly so, for that is what I am. Now that I, your teacher and your Lord, have washed your feet, you also should wash one another's feet. क्या लिखा है यहां? यीशु भोजन में उठकर अपने बाहरी कपड़े उतारकर एक एक टवल, एक रुमाल अपने कमर में बांध लिया। कमर में बांध के अपने शिष्यों के पैर धोने लगे। एक बेसन में, एक बर्तन में पानी लिया, फिर शिष्यों के पैर धोने लगे। मैं हिंदी से पढ़ने के प्रयास कर रहा हूं। तीसरा वचन से, भोज के समय मसीह यीशु ने भली भांति ये जानते हुए कि पिता ने सब कुछ उनके हाथ में कर दिया है और यह भी कि वो परमेश्वर की ओर से आए हैं और परमेश्वर के पास लौट रहे हैं, भोजन की मेज से उठकर अपने बाहरी कपड़े उतारे, कमर में अंगोछा बांध लिया और एक बर्तन में जल उंडेल कर शिष्यों के पांव धोने और कमर में बांधे अंगोछे से पोंछने लगे। स्वर्ग के शहंशाह, स्वर्गदूतों के बादशाह, सारी सृष्टि का मालिक एक गुलाम का रूप ले रहे। जैसा फिलिप्पी 2 अध्याय में पढ़ते हैं, he did not consider equality with God something to be grasped. परमेश्वर के तुल्य रहना, पकड़े रहने की एक चीज नहीं सोचा। उत्तर आया एक गुलाम के रूप लेकर। शिष्यों के पैर धोने लगे। मैंने पिछले बार कहा होगा,
जैसे इफिसियों के पत्र के अध्ययन के समय में एक अमीर यहूदी घराने में मान लीजिए 10 गुलाम है, नौकर, नौकर भी नहीं गुलाम। उनमें 10 से सबसे नीचे से ऊपर 11वां नंबर नौकर की ड्यूटी है मालिकाने पर पैर के पायदान को खोलना, पैर के पादरक्षा को, चप्पल हो जूते हो उसको खोलना। खोलने के काम 10 में 9वां, मैंने 11 बोला, 10 में 9वां गुलाम की ड्यूटी है मालिक के पैर से चप्पल उतारना। और सबसे ऊपर से एकदम निचला 10वां गुलाम की ड्यूटी है पैर धोना। 9वां गुलाम पैर से चप्पल खोलेंगे, 10वां गुलाम पैर को धोएंगे। सबसे निचला गुलाम। यही हमारा प्रभु कर रहा है, यही हमारा प्रभु कर रहा है। और प्रभु ने कहा तुम मुझे तुम मुझे प्रभु बुलाते हो, गुरु बुलाते हो, वो मैं हूं। और अगर मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा गुरु ने तुम्हारे पैरों को धोए तो तुम एक दूसरे के पैरों को भी धोना चाहिए। यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करने का मतलब, यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार किए करते हो तो हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में क्या फर्क दिखना है। यूहन्ना का 14वां अध्याय के 15, यूहन्ना के 14 के 15 हम देखेंगे। 14वां अध्याय के 15, ये भी परिचित वचन है। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे। धार्मिकता हमारी कोई काम करने के वजह से नहीं, कोई आज्ञा के पालन करने से नहीं। जस्टिफिकेशन इज अपार्ट फ्रॉम द लॉ, नियम शास्त्र पालन करने से नहीं। पहला पॉइंट हमने देखा। अभी 22वें वचन में हम देख रहे हैं रोम 3 के 22, रोम 3 अध्याय के 22। जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ इन द लॉर्ड, यीशु मसीह पर विश्वास करने से। और यीशु के किस प्रकार विश्वास? यीशु को प्रभु मानकर विश्वास करना। फिलिपियन जेलर से कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तेरा उद्धार होगा। हाँ, धार्मिकता हमें मिलती है यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के जरिए से। और यहां यूहन्ना 14 के 15 में क्या पढ़ा? तुम बोलते हो प्रभु हम तेरे ऊपर प्रेम करते हैं, तुमने मुझ पर इतना प्रेम किया इसलिए हम आप पर प्रेम करते हैं, आप पर प्रेम करते हैं। तो यीशु थोड़ा सा हंस के पूछ रहे होगा, तुम मुझ पर प्रेम करते हो? वास्तव में प्रेम करते हो? वास्तव में तुम मुझ पर प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करना है, मेरी आज्ञाओं का पालन करना है। यीशु ने ज्यादा आज्ञाएं कुछ नहीं दिया। यीशु ने एक आज्ञा, महत्वपूर्ण आज्ञा दिया, एक नई आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम एक दूसरे के ऊपर जैसा मैंने प्रेम किया वैसा प्रेम करो। उसमें नया गुण क्या है उस आज्ञा में? पुराना नियम में है अपने पड़ोसी के ऊपर अपने जैसा ही प्रेम करो। पर पर यीशु की आज्ञा की विशेषता है, यीशु ने एक छोटा सा हिस्सा जोड़ के बोला जैसा मैंने तुम पर प्रेम किया उसी मुताबिक तुम दूसरों पर प्रेम करो। जैसा यीशु ने प्रेम किया,
यीशु ने कैसा प्रेम किया? अपने आप का सब कुछ त्याग कर, स्वर्ग की महिमा छोड़कर, अपनी प्राणों को भी देने को तैयार होते हुए। यही यीशु के प्रेम की फर्क है। दूसरों के प्रेम और यीशु के प्रेम के फर्क वो है, अपने प्राणों को भी बलि चढ़ाते हुए प्रेम करना, अपने प्राणों को भी प्रभु के चरणों पर रखकर, प्राणों को भी प्रभु की वेदी पर रखते हुए प्रभु पर प्रेम करना। तो जस्टिफिकेशन इज विदाउट द लॉ, जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ इन द लॉर्ड। दो मुद्दे हमने देखा, तीसरा भी बोल के मैं आज समाप्त करूंगा। 22वां पद ही, रोम 3:22, जस्टिफिकेशन किन के लिए है? 3:22 पढ़ोगे, यहां से पढ़ूंगा। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। नए अनुवाद से, अर्थात मसीह यीशु में विश्वास द्वारा उपलब्ध परमेश्वर की धार्मिकता जो उन सब के लिए है जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, क्योंकि भेद कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं। 23वां पद हम सबको पाठ है। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। और 23 है, इसलिए 23 में बताया है कि हरेक ने पाप किया, इसलिए 22 में बता रहे हैं परमेश्वर की धार्मिकता भी हरेक के लिए है, कोई फर्क नहीं, चाहे यहूदी हो गैर यहूदी, चाहे मसीही परिवार में जन्म लिए हो या चाहे हिंदू परिवार में, बुद्धिस्ट परिवार में, मुसलमान परिवार में जन्म लिए हो, कोई फर्क नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। सबके लिए परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से ही है, केवल विश्वास से ही है। इट इज बाय फेथ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, कोई भी विश्वास नहीं। He is for all mankind, सारी मानव जाति के लिए ये धार्मिकता मिलती है। It's only one way to enter salvation, by faith, जो हम एफिस 2:8 में पढ़ चुके हैं। हाँ, अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार, अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा, सबों के लिए है इस धार्मिकता। जो विश्वास करेगा, हम यूहन्ना 1:12 पद हमेशा याद करते हैं, सबको याद होगा। 11वां पद, वो अपनों में आया पर अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। अपनों में आया मतलब यहूदियों में, दावीद राजा के घराने में जन्म लेकर प्रभु यीशु मसीह आया, सारी भविष्यवाणी पूरी करते हुए प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में आ गया, अपनों में आ गया। अपनों ने चिल्लाया, उसे क्रूस पे चढ़ा लो, उसे क्रूस पे चढ़ा लो, हमें बरबास को दे दो, बरबास को छुड़ा दो, यीशु को सूली पर चढ़ा दो। अपनों ने उसे तिरस्कार किया, नहीं चाहिए, यीशु को हमें कोई जरूरत नहीं है, मार डालो उसे। यूहन्ना 1:11 का अर्थ हो, इसलिए का 12 कहता है
जितनों ने, अपनों ने तिरस्कार किया, अपनों ने बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अपनों ने कहा। इसलिए परमेश्वर ने अभी शर्त रखा है, जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने स्वीकार किया, अपनों ने कहा नहीं चाहिए, जितनों ने मतलब बाहर के लोगों ने, अपनों ने नहीं, परायों ने, जैसा मैं, जैसा आप ने कहा है हमें चाहिए, हमें यीशु चाहिए, हमें प्रभु चाहिए, हमें उद्धार चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने ग्रहण किया, उन सबों को अभी कोई भेद नहीं है, अभी कोई भेद नहीं है। एवरीवन, फॉर एवरीवन हु बिलीव्स, विश्वास करने वाले सभी को। जस्टिफिकेशन इज फॉर ऑल मैनकाइंड। और 23 बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि सबों ने पाप किया। स्वजात के हो, अपने वंश के हो, अपने परिवार के क्यों न हो, हाँ, याद रखना, यीशु की मां मरियम को भी उद्धार की जरूरत है। भाई जिनके बारे में जिक्र किया है, याकूब, योसेफ वगैरह, उनको भी उद्धार की जरूरत है। यीशु को बढ़ाने वाला, पालने वाला योसेफ को, बढ़ाई जोसेफ को, उसको भी उद्धार की जरूरत है। वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, इसलिए हमारा उद्धार फ्री में, मुफ्त में है। मुफ्त में तो है विश्वास के जरिए से। यीशु के भाइयों ने शुरू में विश्वास नहीं किया, आपको मालूम है, बाद में विश्वास किया। याकूब विश्वास करके यरूशलेम कलीसिया के अध्यक्ष तक के कलीसिया के अगुआ तक बना, यीशु का भाई बाद में। और यहूदा भी। मित्र, अपने पराये कोई फर्क परमेश्वर के सामने नहीं है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अपनों ने तिरस्कार किया, अभी जितनों ने स्वीकार किया उन सबको उद्धार, उन सबको धार्मिकता, उन सबको मुक्ति। कलर कौन से भी क्यों न हो, भाषा कौन सी भी क्यों न हो, जाति कौन सी भी क्यों न हो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक को परमेश्वर की ओर से मुफ्त में उद्धार है, मुफ्त में धार्मिकता है। ये धार्मिकता क्या चीज है? धार्मिकता क्या चीज है के बारे में अभी आज बोलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, पर एक शब्द में बताऊं, जस्ट एज इफ यू हैव नॉट सिन्ड। सारा कर्जा, सारा ऋण दूसरे किसी ने तुम्हारे चुका दिया, अभी कोई कर्जा नहीं बचा, अभी कोई सजा नहीं बची। तुम्हारे सजा, तुम्हारा दंड, तुम्हारे कर्जा दूसरे ने भर दिया, तुम्हें शुद्ध कर दिया। यही छुटकारा है, यही धार्मिकता है। सबों को धार्मिकता की जरूरत है, क्योंकि 23 बता रहे हैं हर एक ने पाप किया। याजक हो, लेवी हो, यहूदी गोत्र के हो, लेवी गोत्र के क्यों न हो, हाँ, और समरूनी हो, अन्य जात के हो, सबों के लिए इसकी जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 28वां अध्याय 19-20 में कहा, तुम जाओ, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ,
सारी जाति को। इंडिया में जाओ, अफ्रीका में जाओ, यूरोप में जाओ, हर जगह जाओ, क्योंकि हर एक ने पाप किया है। परमेश्वर की महिमा विरहित हो गया है। हर एक को उद्धार की जरूरत है, हर एक को मुक्ति की जरूरत है, हर एक को शांति की जरूरत है, हर एक को तसल्ली की जरूरत है, हर एक को पाप से छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि हर एक ने पाप किया। वचन 23। और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, विरहित हो गए। मतलब मतलब है, स्वयं की ताकत से, स्वयं की सामर्थ्य से परमेश्वर तक पहुंचना मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। केवल मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। शिशु ने पूछा, वैसा है तो उद्धार पाना किससे संभव है? यीशु ने बोला कि इंसान से नामुमकिन है, पर परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आज शाम को अगर उद्धार नहीं पाए हुए व्यक्ति, जिसके दिल तरसता होगा, जिसके दिल रोता होगा, मैं कैसे छुटकारा पाऊं, मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं। दो बातें। नंबर वन, हर एक ने पाप किया है, तुम अकेले ने नहीं, हर एक ने पाप किया है। नंबर टू, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों की सजा अपने शरीर में लेके क्रूस पे मरा, इसने तुम्हें धार्मिकता मुफ्त में, सेंध मेंद में देने को वो तैयार है। केवल विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। वो मेरा प्रभु है, वो मेरे जीवन का मालिक है, मेरा सब कुछ उसके चरणों में मैं रख रहा हूं। हे प्रभु, मैं जो हूं सो तेरा है। आमीन। राहुल, धन्यवाद अंकल जी, वंडरफुल मैसेज।